हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका भविष्य उज्ज्वल चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 इकाई 2 वर्गमूल अभ्यास टोसी का सेकंड पार्ट। हमने फर्स्ट पार्ट में प्रश्न नंबर 1 और 2 बताया है। आज सेकंड पार्ट में देखेंगे प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4931 में जोड़ दें तो योगफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो क्या करेंगे, हम 4931 का वर्गमूल निकालेंगे पहले भागविधि से। तो आइए 4931 का हम भागविधि से वर्गमूल निकालते हैं। तो क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर के आई के अंक से हम जोड़ी बनाएंगे। तो एक जोड़ी ये बनेगी और एक जोड़ी ये बनेगी। अब देख रहे हैं जो हमारी फर्स्ट नंबर जोड़ी बननी है वो है, उसमें कौन सी संख्या है, 49। तो अब हम ऐसी संख्या लेंगे, 49 किसका वर्ग है, 49 7 का वर्ग है। तो हम यहाँ पर 7 ही लेंगे, 7 ऊपर लेंगे 7 नीचे लेंगे। तो 7 सता क्या हो जाएगा 49, और 7 बार भाग गया तो यहाँ भी लिखेंगे। तो देख रहे हैं कि पूरी संख्या कट गई, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। इसे घटाएंगे और इन संख्याओं को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 14। अब क्या करेंगे, तो देख रहे हैं अब ये वाली जोड़ी उतरेगी। ये वाली संख्या कितना है 31। तो इसे हम ऐसे ही छोड़ देंगे और अब देखेंगे प्रश्न में कह क्या रहा है। तो वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4931 में जोड़ दें तो योगफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो अब हमें ऐसी संख्या ज्ञात करनी है। इसके लिए हम क्या करेंगे, अब देख रहे हैं यहाँ कितना आया 70, और 70 किसका वर्ग है, 70 किसका वर्ग है, तो 70 है, 70 किसका वर्ग है, 70 में जब 2 बार गुणा करेंगे हम तो क्या आएगा 4900 का वर्ग है। 70 4900 का वर्ग है। तो हमारे पास संख्या कितनी है 4931। तो यानी इससे बड़ी है तो इससे आगे वाली संख्या हमें लेना होगा। तो 70 के बाद कौन सी संख्या आती है 71। तो हम 71 का वर्ग लेंगे, और 71 का जब आप वर्ग लोगे, 71 का वर्ग कितना होता है, इसका मतलब 71 में 71 का गुणा। तो जब आप करोगे 71 में 71 का गुणा तो कितना आएगा, तो आएगा 5041। ठीक। अब 5041 हम 71 का वर्ग लेंगे तो 5041 आएगी संख्या। अब हमें इसी संख्या से हमारा आंसर मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, 5041 में 4931 को हम घटा देंगे। इससे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 4931 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 4931 एक पूर्ण वर्ग। तो यहाँ पर हमने लिख दिया कि 4931 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो हमने एक पूर्ण वर्ग संख्या लिया, क्या 71, 71 का स्क्वायर। तो कितना आया 5041। अब हम क्या करेंगे, इस संख्या में इस संख्या को क्या करेंगे, घटा देंगे। 5041 में 4931 को घटा देंगे। तो आइए देखते हैं। तो पहले लिखेंगे 71 का स्क्वायर यानी 5041 माइनस 4931 बराबर क्या आ जाएगा, जब इसे हम घटाएंगे 5041 में 4931 को, तो आ जाएगा कितना, यहाँ पर 100, कितना आएगा 110। ठीक। अब ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, यानी 4931 में हम 110 जोड़ दे तो हमारा योगफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा। कितना जोड़ दें 110। ये हमारा आ गया फाइनल आंसर। तो लिख देंगे हम आंसर में, तो हम आंसर में लिख देंगे वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या 110 है। यहाँ पर हम लिख देंगे वह
तो बच्चों आप देख सकते हो कि वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या 110 है। तो ये आ गया फाइनल आंसर। और ये आपको कॉपी में नहीं करना, जैसे हमने यहाँ 70 का स्क्वायर ये लिख दिया, ये आपको समझाने के लिए बताई हूँ। तो ऐसे आपको नहीं करना है, सिर्फ आपको यहाँ से डायरेक्ट ये यहाँ से करके आप आंसर दे देना है। तो आशा है कि आप समझ गए होंगे। अब आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 4। तो बच्चों प्रश्न नंबर 4 देखिए। प्रश्न नंबर 4 है, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए जिसे 18,265 में से घटाने पर शेष फल पूर्ण वर्ग हो जाए। यानी इसमें पूछ रहा है कि 18,265 में से घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाए। यानी हम भागविधि से वर्गमूल ज्ञात करेंगे और जो हमारा शेषफल बचेगा वही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो आइए इसे भी हम देखते हैं। तो आइए इस सवाल को अब हम हल करते हैं। तो क्या करेंगे, माना छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या है बराबर क्या है, इसको अंडर रूट के अंदर करेंगे। सबसे पहले 18,265 को अंडर रूट के अंदर करेंगे। इसे हम अंडर रूट के अंदर कर लिए। अब क्या करेंगे, इसका निकालेंगे भागफल विधि से वर्गमूल। तो आइए देखते हैं। तो हमने संख्या को लिख लिया है। अब क्या करेंगे, इकाई के अंक से इन संख्याओं की जोड़ी बनाएंगे। एक ये हो गया और एक ये हो गया और एक अकेले हो गया। तो इन संख्याओं की हमने क्या की, जोड़ी बना ली। अब क्या करेंगे, हम ऐसी संख्या का वर्ग यहाँ पर लेंगे कि अब यहाँ पर एक की अकेली जोड़ी बनी है तो हम अकेले एक को ही लेंगे। तो अब देखिए एक एक से ही होगा, तो क्या हो जाएगा, एक एकम एक। तो क्या होगा, एक एक कम एक होगा, एक में एक घटेंगे तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। और इधर हम क्या करेंगे, एक में एक को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 2। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इस वाली जोड़ी वाली संख्या को उतार लेंगे, यानी 82 को हम यहाँ पर उतार लिए। अब ऐसे यहाँ पर संख्या लेंगे कि 82 से ज़्यादा ना हो, या तो 82 हो या तो उससे कम हो। अब यहाँ पर ऐसी कौन सी संख्या आएगी, तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम कि छोटी संख्या है तो पहले छोटे से स्टार्ट करते हैं। तो 2 लेंगे तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 यानी 44 आएगा। यानी अब 3 लेकर देखें, 3 यहाँ लेंगे तो 3 यहाँ भी लेंगे, तो 3 तिकाई क्या हो जाएगा, 9, और 3 दूनी क्या हो जाएगा, 6। तो देख रहे हैं इससे कम है तो ठीक है। तो अब क्या होगा, 82 में से 69 को हम घटाएंगे तो क्या आएगा, तो यहाँ पर आएगा क्या, 13। अब हम 65 को उतारेंगे, जोड़ी वाली संख्या को। अब यहाँ पर 3 और 3 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 3 और 3 क्या हुए, 6, और 2 पहले से ही था। अब यहाँ पर हम कितनी बार में भाग गया था, 3 बार में, तो यहाँ पर लिखेंगे 3। अब ऐसी संख्या लेंगे तो या 1365 हो या तो उससे कम हो। तो आइए देखते हैं यहाँ पर कौन सी संख्या लेंगे। तो लास्ट में 5 है इसके, तो लास्ट वाली संख्या हम देखकर ही, 5 का वर्ग है 25, तो हम 5 लेकर यहाँ पर देखते हैं। तो 5 यहाँ लेंगे और 5 यहाँ भी लेंगे। तो अब होगा इनमें तीनों संख्याओं में गुणा, तो 5 25 की 5 और हासिल 2 गए, 2 हैं। 5 छक्का 30, 30 2 32 की 2 हासिल 3 है, और 5 का 5, 5 दूनी 10 और 3 हासिल थे तो कितना हुआ, 13। देख रहे हैं 1325 आ गया, और यहाँ पर पहले से 1365 है। तो अब हम इन संख्याओं को क्या करेंगे, हमारा भाग कितनी बार गया, यहाँ पर लिखेंगे 5 बार गया। तो यहाँ पर हमने 5 लिया था, अभी तीनों संख्या में गुणा कर किया तो इतना आया। तो
अब इसको घटाएंगे इन संख्याओं को, तो क्या होगा, 1365 में 1325 को घटाएंगे तो क्या आएगा, 5 में 5 गए 0, 6 में 2 गए 4 और 3 में 3 0, 1 में 1 0, तो क्या आ गया 40। 40 क्या आ गया हमारा शेष फल आ गया कितना, 40। अब इन संख्याओं को हम जोड़ देंगे, 5 5 हुआ कितना 10, और 6 और 1 हासिल आ गए तो कितना हो गया 7, और 2 पहले से था तो कितना हो गया 270, और यहाँ पर कितना है 135। तो देख रहे हैं कि हमारा भाग तो बिल्कुल सही है, लेकिन हमारा शेषफल आ गया कितना 40। तो ये 40 हमारा फाइनल आंसर हो गया, यानी 18,265 में हम कितना 40 घटाने पर हमारा जो शेषफल है वो पूर्ण वर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा फाइनल आंसर यहाँ पर आ गया 40। अब आइए अगला सवाल देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बताइए। यानी 5 अंकों की हमें बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बताना है इसमें। तो वैसे तो हमें पता है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होती है। अब हम प्रश्न को हल करेंगे और लिखेंगे 5 अंकों की। तो बच्चों आपको तो पता होगा 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, 99,999। ये हमारी 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है। लेकिन इसमें प्रश्न में पूछ क्या रहा है, बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बताइए। तो हम क्या करेंगे, 99,999 का भागविधि से वर्गमूल निकालेंगे। तो आइए देखते हैं, अब हम भागविधि से वर्गमूल निकालेंगे। 99,999। अब करेंगे क्या, वैसी जोड़ी बनाएंगे, देख रहे हो आप। तो बन चुकी 3 जोड़ियाँ बनी है, एक 9 हमारा अकेले है तो हम अकेले में ही बना लेंगे। अब हम क्या करेंगे, 9 किसका वर्ग है, 3 का है, तो यहाँ पर 3 हम पहले लेंगे, और 3 तिकाई 9, और 3 को जोड़ देंगे, इधर कितने हो जाएंगे 6, और 9 में 9 को घटा देंगे, क्या आ जाएगा 0। फिर दूसरी जोड़ी उतरेगी यानी 99। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर ऐसी संख्या लेंगे जो कि 99 हो या इससे कम हो। तो यहाँ पर हम जो संख्या लेंगे उसमें दोनों संख्याओं का गुणा होगा। तो हम कौन सी संख्या लेंगे, तो अगर 2 लेंगे तो भी ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पर हम क्या लेंगे 1 लेंगे। तो 1 यहाँ भी लेंगे और 1 यहाँ भी, एक बार भी भाग जाएगा तो यहाँ पर भी लिखेंगे 1। अब कर देंगे गुणा, तो 1 1 कम 1 और 1 छक्के 6। अब इन संख्याओं को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 9 में 1 गए, कितना आया 8, और 9 में 6 गए, कितना आया 3। अब हम इस वाले जोड़े, लास्ट वाले जोड़े को उतार लेंगे यानी 99, और इन संख्याओं को जोड़ देंगे, 1 और 1 कितना हुआ 2, और 6 है पहले से। अब यहाँ पर ऐसी संख्या लेंगे कि गुणा करने पर इतना आए या इससे कम। तो आइए देखते हैं, बड़ी संख्या है तो कुछ बड़ी ही संख्या लेंगे। तो देख रहे हैं कौन सी संख्या आएगी यहाँ पर, तो देख 6 ले रहे हैं यहाँ पर, क्या 6। तो 6 यहाँ लेंगे, 6 बार में भाग जाएगा, यहाँ भी लेंगे तो 6 यहाँ भी लेंगे, 7 लेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो अब देखिए 6 36, 36 की क्या होगा 6 हासिल 3 हो जाएंगे, 6 दूनी 12, 12 3 कितना होगा 15, 15 की 5 हासिल 1 चले जाएंगे, और 6 36, 36 और 1 कितना हो जाएगा 37। अब देख रहे हो, अब इन संख्याओं को हम क्या करेंगे, घटा देंगे। 9 में 6 जाएंगे, कितना आएगा 3, 9 में 5 जाएंगे, कितना आएगा 4, 8 में 7 जाएंगे, कितना आएगा 1, 3 में 3 जाएंगे 0, और इन संख्याओं को जोड़ देंगे यानी 6 6 कितना होगा
इन संख्याओं को हमने घटा दिया है। जैसा कि अब 9 में 6 जाएंगे 3, और 9 में 5 4, और 8 में 7 1, और 3 में 3 0, और 6 जोड़ेंगे। इन संख्याओं को हमेशा जोड़ते हैं तो जोड़ देंगे। 12 1 था तो 3 और 6 यानी 632, यानी 300। यहाँ पर कितना है 16 और 32, तो डायरेक्ट इसका 2 गुना है। तो ये भाग विषय वर्गमूल सही है। हमारा शेषफल कितना आया 143। यानी अब एक हम क्या करेंगे, अब 99,999 में हम क्या करेंगे, जितना शेषफल आया हमारे ये शेषफल है तो इसको हम इसमें घटा देंगे, यानी 143 घटा देंगे, और जो आंसर आएगा वही हमारा फाइनल, जो घटाने पर हमारा आएगी संख्या वही हमारी फाइनल आंसर होगा। तो देख रहे हैं 9 में 3 जाएंगे कितना आएगा, 9 में 3 जाएंगे कितना आएगा 6, और 9 में 4 जाएंगे कितना आएगा 5, 9 में 1 जाएंगे कितना आएगा, 9 में 1 जाएंगे 8, और ये दोनों 9 वैसे के वैसे लिख देंगे। तो कितनी कौन सी संख्या आई, यानी 99,856। तो क्या लिखेंगे, अब ये फाइनल आंसर आ गया 99,856। तो हम क्या लिखेंगे, अब 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण संख्या, हमारी पूर्ण संख्या 5 अंकों की बड़ी से बड़ी कौन सी है, 99,856। ये आ गया आंसर। अब आइए लास्ट वाला सवाल देखते हैं। वैसे लास्ट वाला सवाल जो है बिल्कुल एकदम सरल है, फिर भी हम बता रहे हैं। तो बच्चों आप देख रहे हो प्रश्न नंबर 6 है, क्या है, 62,500 का गुणनखंड विधि तथा भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करके दोनों उत्तरों की तुलना कीजिए। तो हमें क्या करना है, गुणनखंड विधि से इसका वर्गमूल और भाग विधि दोनों से वर्गमूल ज्ञात करना है। इसके बाद दोनों उत्तरों की तुलना करने की, दोनों स्थिति में उत्तर बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल सरल है। तो पहले हम इसका गुणनखंड विधि से ज्ञात करेंगे, फिर भाग विधि से। तो आइए हम ज्ञात कर लेते हैं। तो हेलो बच्चों, हमने इसे हल कर लिया है। अगर हल सामने करते तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती, इसलिए मैंने इसे हल कर लिया। तो अब आप लोग देख लीजिए, गुणनखंड विधि से पहले हमने हल किया कितने का, 62,500 का। तो देख रहे हैं पहले 2 से संख्याएं 2 बार कटी, इसके बाद सारी संख्याएं हमारी 5 से कटती गई, और लास्ट में 1 आया। फिर हम सारी संख्याओं को अंडर रूट के अंदर रखा, और 1 2 की जोड़ी बनी, और 3 5 5 की। तो हमने इनमें से एक एक संख्या लिया और बाद में गुणा कर दिया। तो 2 पंचे 10, और 10 पचा 50, और 50 पंचे 250, यानी 250 आ गया आंसर। और हमने भाग विधि से भी 62,500 का गुणनखंड किया। तो आप देख सकते हो कि हमने 2 अंकों की क्या बनाई, पहले जोड़ी बनाई। तो हमारे पास 3 जोड़ियां हैं, 2 0 की और 1 25 की और एक अकेली 6 की। तो हमने यहाँ पर 2 लिया, यानी 2 दूनी 4। अगर 3 लेते तो 3 तिकाई 9 हो जाता, यहाँ पर ज़्यादा हो जाता। तो हमने 2 बार में ही भाग किया, तो 4 आया। जब 6 में 4 को घटाए तो यहाँ पर 2 आया, और ये वाली संख्या हमने 25 जोड़े में उतार लिए, क्योंकि संख्या जोड़े में ही उतरती हैं। और यहाँ इसका भाग 2 बार में गया तो 2 लिखे यहाँ पर। फिर 2 2 को हमने जोड़ा, 4 आया यहाँ। फिर यहाँ पर ऐसी संख्या लेंगे कि जिससे ये पूरी संख्या विभाजित हो जाए, या तो उससे कम रहे, ज़्यादा ना हो। तो हमने यहाँ पर 5 लिया, और जब 5 यहाँ पर लिया तो यहाँ भी लिया। अब जब दोनों में गुणा किया तो यहाँ पर 225 आ गया, यानी पूरी संख्या विभाजित हो गई। तो इन संख्याओं को घटाए तो क्या आया, 0। और हमने फिर 0 को उतारा लिया जोड़े में। जब हम 0 को उतारा लेते हैं तो कोई भाग नहीं जाता, तो यहाँ पर भी 0 आ जाता है। तो हमने यहाँ भी एक 0 लिया, जब यहाँ एक 0 लेंगे तो यहाँ पर भी एक 0 लेंगे, और इन संख्याओं को जोड़ दिया तो 5 5 10 0, और 1 इसमें चला गया तो यहाँ आया 500, यहाँ पर आया 250, यानी हमारा भाग सही है। तो देख रहे हैं दोनों स्थिति में हमें भाग फलों की तुलना करने के लिए बोला गया था। दोनों मतलब
ज्ञात करके दोनों उत्तरों की तुलना कीजिए। हमें दोनों उत्तरों की तुलना करनी थी, तो देख रहे हैं कि दोनों उत्तर बराबर आ रहे हैं, मतलब गुणनखंड विधि से भी 250 आ रहा है और भाग विधि से भी 250 आ रहा है। तो फाइनल आंसर हमारा हो जाएगा 250। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। तो बच्चों, आशा है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और आपको सवाल भी समझ में आए होंगे। तो जल्दी से आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना नहीं भूलिएगा कि आपको हमारी वीडियो में क्या कमी लगी और क्या अच्छा लगा, ज़रूर बताइएगा, ताकि हम अपनी वीडियो में कुछ सुधार कर सकें। और बेल आइकन को प्रेस करना भी नहीं भूलिएगा, ताकि बनने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे। इसी के साथ जय माता दी।